भारतीय जनता युवा मोर्चा राजस्थान प्रदेश में 5 मार्च तक युवा चौपाल यूथ कनेक्ट अभियान के बैनर तले 11,000 से अधिक चौपाल आयोजित करेगा। इस अभियान में 10 लाख से अधिक युवाओं से संवाद करने का लक्ष्य तय किया है। इस अभियान के पोस्टर का विमोचन माननीय प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी और माननीय प्रदेश महामंत्री मोतीलाल जी मीणा द्वारा कल ही किया गया। अभियान की जानकारी देते हुए युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अंकित चेची ने बताया कि इस अभियान का प्राथमिक उद्देश्य लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र हेतु युवाओं से सुझाव एकत्रित करने का है। युवा नमो ऐप के माध्यम से अपने सुझाव दे सकते हैं। इस अभियान के लिए मंडल स्तर तक टीम गठन हो चुकी है। अब की बार 400 पार व राजस्थान में प्रत्येक सीट पर 5 लाख से अधिक मतों से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की विजय के संकल्प के साथ युवा मोर्चा कार्य करने के लिए तैयार है। इन चौपालों पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से भी युवाओं को अवगत कराया जाएगा। पूर्व में भी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किए गए नव मतदाता संवाद में राजस्थान पूरे देश में अव्वल रहा। राजस्थान के 400 से अधिक स्थानों पर लाखों नव मतदाताओं ने प्रधानमंत्री से संवाद किया। साथ ही इस अभियान से जुड़कर 8 लाख से अधिक नव मतदाताओं ने अपना रजिस्ट्रेशन भी किया। तारीख से अभियान पूरे राजस्थान प्रदेश भर के अंदर चालू हो जाएगा और प्रत्येक मंडल के अंदर जाकर के हम सब युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को युवा चौपाल लेनी है। प्रत्येक मंडल के अंदर 10 स्थानों के ऊपर हमने युवा चौपाल करने का लक्ष्य लिया है और पूरे राजस्थान भर के अंदर लगभग 11,000 स्थानों के ऊपर युवा मोर्चा के कार्यकर्ता युवा चौपाल लेंगे और लगभग 10 लाख युवाओं से मिलने का लक्ष्य पार्टी ने हमको दिया है। और ज्यादा से ज्यादा संकल्प पत्र जो हमारा भारतीय जनता पार्टी का 2024 को चुनाव को लेकर के बनेगा, उसमें हम युवाओं की क्या अपेक्षा है भारतीय जनता पार्टी से, इसको लेकर के हम सब युवाओं के बीच में जाएंगे और सरकार की जो योजना है उनको आम जन तक पहुंचाने का काम युवा मोर्चा का कार्यकर्ता करेगा। नव मतदाताओं को भी इसमें संपर्क में लेंगे। नव मतदाता अभियान अभी कुछ ही दिन पहले हुआ था, जिसमें राजस्थान पूरे देश के अंदर प्रथम स्थान के ऊपर रहा था और नव मतदाता से भी कनेक्ट करने का काम युवा मोर्चा का कार्यकर्ता करेगा। क्या केंद्र की योजनाओं को पहुंचाने का है, युवाओं को जोड़ने का काम? बिल्कुल युवाओं से ज्यादा हम कनेक्ट हो गए और जो सरकार की योजना है, जो आम जनता को फायदा पहुंचाने की योजना है, उन योजनाओं को भी आम जनता तक पहुंचाने का काम करेगा। लोकसभा में युवाओं को मौका दिया जाएगा। पार्टी आने वाले लोकसभा चुनाव के अंदर ज्यादा से ज्यादा युवाओं को मौका देगी, ये संगठन ने हमको बताया। अच्छा, इसमें ये लक्ष्य रखा है आप लोगों ने, कितना क्या? 10 लाख युवाओं को जोड़ने का काम इस कार्यक्रम के माध्यम से हम जुड़ेंगे और ज्यादा से ज्यादा हम लेंगे, ये लक्ष्य पार्टी ने। 28 तारीख से लेकर के 5 तारीख तक का अभियान रहेगा। 29 तारीख से इसका प्रारंभ हो जाएगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी सीधे रूप से उस नमो ऐप के माध्यम से मिल सकती है और उस नमो ऐप के माध्यम से ही विकसित भारत एम्बेसडर बनने का भी काम आगे बढ़ सकता है। और उस विकसित भारत एम्बेसडर बनने के बाद हमारी एक्टिविटीज क्या हैं, वो सारे विषयों को लेकर आज नमो ऐप की कार्यशाला हमारे सोशल मीडिया की टीम ने रखी है और ये लगातार इस दिशा में आईटी और सोशल मीडिया की टीम इस संबंध में अपना काम कर रही है। बाबूलाल राठौर ने आरोप लगाए हैं गजेंद्र सिंह शेखावत पे कि काम नहीं कर रहे हैं, मीठी बातें करते हैं। नहीं, मुझे नहीं लगता कि कोई इस प्रकार की बात है। गजेंद्र सिंह शेखावत जी ने उन्होंने अपने संसदीय कालखंड में दोनों कार्यकाल में उस क्षेत्र के विकास के लिए अनेक आयाम स्थापित किए हैं। सर, सचिन पायलट ने कहा है कि एमयू को लेकर ये जनता को डुबा रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा होता पिछले कालखंड में जो लोगों को गुमराह करने का काम हो रहा था, तब उस समय बोलते पायलट साहब तो अच्छा रहता, क्योंकि सरकार बनने के बाद 5 वर्ष तक जनता को सिर्फ इंतजार कराया, गुमराह किया। मध्य प्रदेश के साथ आप अपने प्लॉट पे मकान बना रहे हो, लेकिन साथ वाले प्लॉट का भी आप नक्शा पास करा रहे हो, ये कैसे संभव है? बिना मध्य प्रदेश की सहमति के आप कैसे? और उसके बाद भी जनता को गुमराह करते रहे कि बिना किसी फाइनेंशियल उसके मैनेजमेंट के फाइनेंशियल अप्रूवल के आप चुनावी समय में जनता को गुमराह कर। लेकिन यहां चुनाव के बाद माननीय भजनलाल जी ने मुख्यमंत्री बनते ही पहले ही माह में इसके लिए प्रयास शुरू किया और दूसरे माह में इसकी स्वीकृति मिल गई। माननीय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के साथ बैठकर इस परियोजना को माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में
अच्छे से इसको अमली जामा पहनाया गया और मैं सोचता हूं 21 जिलों के लिए योजना वरदान साबित होगी। और कांग्रेस की सरकार में कहा था कि 2050 तक इसको पूरा करेंगे, लेकिन ये सरकार प्रयास यही रहेगा कि इसी कालखंड में शुरू हुआ और इसी कालखंड में उस क्षेत्र की जनता को समर्पित। सिद्दीकी साहब ओवैसी ने लिखा है कि एक मस्जिद हमने खो दी है लेकिन दूसरी हम नहीं खोने देंगे। देखिए, ओवैसी जी के बयानों को मैं ज्यादा गंभीर नहीं लेता, क्योंकि जिस प्रकार से वो देश के लोकतंत्र में संसद के माननीय सांसद हैं, हम इस देश के भारत के निवासी हैं, ऐसे में हमने संसदीय परंपराओं का और सारी चीजों का निर्वहन करते हुए किन शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए, इसमें हमारे देश की जो सनातन संस्कृति रही है, पुराना इतिहास भी उनको देखना चाहिए। इस विषय में मैं और ज्यादा कुछ नहीं कह सकता। इंडिया गठबंधन में वापस से फूट आई है। सीपीआई जो है वो ये बेमेल गठबंधन है, ये बेमेल गठबंधन है, ये मजबूरी का गठबंधन है, ये अवसरों का गठबंधन है और ये किस लिए मोदी जी को रोकने के लिए गठबंधन बना है? क्या गरीब कल्याण में इतिहास बना इसलिए? क्या 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकल गए इसलिए? क्या प्रभु श्री राम का मंदिर बन गया इसलिए? क्या धारा 370 हट गई इसलिए? किस बात का गठबंधन? क्यों रोकना चाहते हैं? लेकिन देश की जनता ने मन बना लिया है, फिर एक बार मोदी सरकार, उसको आप कभी नहीं मिटा सकते। थैंक यू। पत्र को लेकर के और यात्रा निकालेगी जल्दी इसकी जानकारी आपको देंगे। हमारी कल दिल्ली में इसकी वर्कशॉप हुई है, हमारी यहाँ भी वर्कशॉप होने के बाद इसकी पूरी जानकारी आपको देंगे।